राधे राधे भाइयों। आज से हम लोग 12th का इंग्लिश स्टार्ट करने वाले हैं। ओके। और आज हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेशन पढ़ने वाले हैं। और ट्रांसलेशन में टॉपिक हमारा रहेगा, बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, यूज ऑफ एम, इज एंड आर। इससे हमारे एग्जाम में 2-3 ट्रांसलेशन आ जाता है और हम लोग इसको आज कंप्लीट करेंगे। ओके। यूज ऑफ एम, इज एंड आर एंड इसके साथ साथ यूज ऑफ वाज एंड वेयर एंड यूज ऑफ विल बी एंड शैल बी, इस तीनों को आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। क्लियर? चलो हम लोग तब स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ इज, एम एंड आर से। और ये तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि इज का प्रयोग किस में करना है, एम का प्रयोग किस में करना है एंड आर का प्रयोग किस में करना है। हम लोगों ने पढ़ा है कि इज का प्रयोग हम लोग ही, सी, इट और नाम के साथ हम लोग इज का प्रयोग करते हैं। एम का प्रयोग ओनली वन बंदा, वो है आपका आई। एंड आर का प्रयोग यू हो गया आपका, फिर आपका वी हो गया एंड फिर दे हो गया, दिज हो गया, दोज हो गया। ये सब जो है इसके साथ हम लोग आर का प्रयोग करते हैं। और इस पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। और हम लोग इस टॉपिक पर अभी तक का सबसे हार्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपका 2016 में पूछा गया है। वो क्या है देखो। और ये आपका 2016 में आया हुआ है, वह खुश है। इसका क्या होगा ट्रांसलेशन? पहले सब्जेक्ट पार्ट है आपका वह का इंग्लिश हम लोग जानते हैं, ही होता है, ठीक। और ही के साथ हम लोग इज का प्रयोग करते हैं, ही इज। और खुश का इंग्लिश हैप्पी होता है, हैप्पी। और हम लोग जानते हैं कोई भी सेंटेंस 4 फॉर्म में होता है, पहला पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव एंड थर्ड इंटेरोगेटिव एंड फोर्थ नेगेटिव इंटेरोगेटिव। दैट्स क्लियर? तो ये मेरा पॉजिटिव फॉर्म है। इसका नेगेटिव फॉर्म क्या होगा वो देखो। इसका नेगेटिव होगा वह खुश नहीं है। एक्स्ट्रा टर्म नहीं जुटा तो इज के साथ आपका नॉट लग जाएगा। नेगेटिव में हम लोग इज, एम या आर के साथ हम लोग नॉट का प्रयोग करते हैं। दैट्स क्लियर? तो यहाँ इज के साथ हम लोग नॉट लगा लेते हैं, बहुत ही ईजी है। फिर थर्ड फॉर्म है मेरा इंटरोगेटिव, आई मीन क्या वह खुश है। वह खुश है में आपका क्या लगा, इसका मतलब जो आपका वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। दैट इज जो है मेरा वो आपका बाहर आ गया, तो इज ही हैप्पी। बहुत ही आसान है, ठीक। एंड फोर्थ वो है आपका नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। वो क्या होगा, क्या वह खुश नहीं है। इसमें यहाँ ध्यान दो, वह खुश नहीं है में हम लोग क्या एक्स्ट्रा वर्ड लगा है, क्या। तो इस सेंटेंस से में आपका इज बाहर आ जाएगा, तो इज ही नॉट हैप्पी। सो सिंपल, बहुत ही आसान है ये सब, ठीक है ना। बस आपको ध्यान देना है। अब जो हम लोग सेंटेंस सीखेंगे उसमें मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगा, सिर्फ ऊपर वाला सेंटेंस आपको चारों फॉर्म आपको खुद से बनाना है और बनेगा। सब में आपको वही काम करना है। नेगेटिव रहेगा तो इज के साथ नॉट लगाना है, इंटरोगेटिव रहेगा तो इज का टर्म को आपको बाहर निकाल लेना है, नेगेटिव इंटरोगेटिव रहेगा तो नेगेटिव वाले सेंटेंस में इज को बाहर निकाल लेना है। हो गया चारों फॉर्म क्लियर आपका, ठीक है। एक ट्रांसलेशन और आप देखो जो आपका 2015 में आया हुआ है, वो है आपका रमेश मेरा भाई है। अब रमेश मेरा भाई है तो रमेश के साथ क्या लगाओगे, रमेश नाम है, इसके साथ हम लोग इज का प्रयोग करते हैं, तो रमेश इज मेरा भाई का, माय ब्रदर। बहुत ही आसान। फिर इसका आप 3 फॉर्म और लिख लेना। रमेश मेरा भाई नहीं है, क्या रमेश मेरा भाई है, क्या रमेश मेरा भाई नहीं है। 3 होगा यहाँ ट्रांसलेशन, आप बना लेना। ओके, बना लेना। ऐसा नहीं कि मैं नहीं दिखूंगा तो नहीं बनाना, बिल्कुल नहीं बनाना। इसके बाद हम लोग एक और ट्रांसलेशन देखते हैं, जो कि आपका 2018 और 2015 में पूछा गया है। वो ट्रांसलेशन है, वह एक अच्छा तैराक है। वह के साथ क्या लगेगा बताओ। वह के साथ, वह का पहले आप जानो, ही या फिर सी, ठीक। तो हम लोग ही यूज कर रहे हैं, ही के साथ इज लगेगा, मैंने बताया अभी आपको, और आप जानते भी होंगे ये सब चीज। और ये एक अच्छा तैराक, अ गुड स्विमर। स्विमर मतलब आपका तैराक होता है, ठीक। दैट्स क्लियर? इसका भी आप 3 फॉर्म और लिख लेना। ओके। वह एक अच्छा तैराक नहीं है, क्या वह एक अच्छा तैराक है, क्या वह एक अच्छा तैराक नहीं है। इसका तीनों फॉर्म आप बना लेना। नेक्स्ट आप ट्रांसलेशन देखो, जो कि आपका 2018 में पूछा गया है। सच्चा मित्र संसार में दुर्लभ है। पहले आप इसका बनाओ, सच्चा मित्र दुर्लभ है। तो सच्चा मित्र का इंग्लिश आप जानते हो, ट्रू फ्रेंड। फिर ये ट्रू फ्रेंड के साथ इज लगेगा, ओके, क्योंकि ट्रू फ्रेंड से किसी एक सिंगल पर्सन का बोध हो रहा है, सच्चा दोस्त, सच्चा मित्र। अगर यहाँ एक से ज्यादा रहता तो हम लोग बोलते सच्चा मित्रगण। अगर एक से ज्यादा रहता तब हम लोग बोलते, लेकिन यहाँ पर चूंकि एक है इसलिए हम लोग यहाँ पर सच्चा मित्र कह रहे हैं। दैट्स क्लियर? इसलिए यहाँ पर ट्रू फ्रेंड इज लगा। अब दुर्लभ, दुर्लभ का हम लोग जानते हैं रेयर होता है इंग्लिश, तो ट्रू फ्रेंड इज रेयर। अब संसार में, इन द वर्ल्ड। और हम लोग ये प्रीपोजिशन लगा हुआ है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रीपोजिशन के चैप्टर में। इन क्यों लगा, फिर द का प्रयोग क्यों हुआ वर्ल्ड के साथ, है ना।
ये सब चीज हम लोग ए एंड द में पढ़ेंगे, द का प्रयोग क्यों हुआ। अभी हम लोग सिर्फ इज, एम एंड आर पे फोकस करेंगे, ठीक। एक और ट्रांसलेशन देखो आप, जो कि आपका 2017 में आया हुआ है। हम लोग सामाजिक प्राणी हैं। इसका भी, इसके पहले वाले का आप जो है तीनों फॉर्म लिख लेना। सच्चा मित्र संसार में दुर्लभ नहीं है, क्या सच्चा मित्र संसार में दुर्लभ है, क्या सच्चा मित्र संसार में दुर्लभ नहीं है, ये तीनों फॉर्म का ट्रांसलेशन आप बना लेना। ओके, हम लोग इस ट्रांसलेशन को कंप्लीट करते हैं। हम लोग सामाजिक प्राणी हैं। अब हम लोग के साथ इज, एम, आर में आर लगाते हैं तो वी आर। और सामाजिक प्राणी का हम लोग जानते हैं क्या होता है, सोशल एनिमल। सोशल एनिमल। अब आप बोलोगे भैया यहाँ पर वी लगा हुआ है तो एक से ज्यादा है तो यहाँ एनिमल्स होगा। बिल्कुल सही, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म है इसलिए यहाँ पर मेरा एनिमल्स आया। हम लोग एक से ज्यादा के लिए यूज करते हैं हम लोग, ठीक। इसका आप 3 फॉर्म बना लेना। हम लोग सामाजिक प्राणी नहीं है, क्या हम लोग सामाजिक प्राणी है, क्या हम लोग सामाजिक प्राणी नहीं है, इसका तीनों फॉर्म कंप्लीट कर लेना। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है जो कि 2017 में ही पूछा गया है। वो क्वेश्चन देखो आप, साहित्य समाज का दर्पण है। अब साहित्य का इंग्लिश क्या होता है, लिटरेचर। और दर्पण का इंग्लिश, आपको वर्ड पावर बढ़ाना ही होगा। जितना वर्ड पावर आपका रहेगा उतना इंग्लिश आप बेहतर ढंग से सीख पाओगे, इसलिए इंग्लिश में वर्ड पावर को और स्ट्रॉन्ग बनाओ। दर्पण का इंग्लिश मिरर, एंड समाज का हम लोग जानते हैं सोसाइटी होता है, ठीक। अब लिटरेचर, साहित्य, इसके साथ हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। मिरर, फिर क्या है, समाज का दर्पण। अभी समाज का को भूल जाओ, साहित्य दर्पण है, लिटरेचर इज मिरर। क्योंकि मिरर के साथ हम लोग द का प्रयोग करते हैं, क्यों करते हैं ये चीज हम लोग ए, एन और द वाले चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। दैट्स क्लियर। अब फिर इसके आगे क्या है, समाज का, तो ऑफ सोसाइटी। ऑफ मेरा प्रीपोजिशन है, मैं बार बार कह रहा हूँ। अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं, अभी काफी कुछ है सीखने के लिए जो कि हम लोग आगे कंप्लीट करते जाएंगे। ऐसा तो नहीं है सारा कुछ मैं इसी वीडियो में बता दूं, एक सीरीज से बताना पड़ेगा, स्टार्टिंग से बताना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पे समाज का है तो का हम लोग इंग्लिश जानते हैं, ऑफ होता है तो ऑफ सोसाइटी। इसका भी आप 3 फॉर्म कंप्लीट कर लेना। साहित्य समाज का दर्पण नहीं है, क्या साहित्य समाज का दर्पण है, क्या साहित्य समाज का दर्पण नहीं है। तीनों टर्म को कंप्लीट कर लेना। ओके, एक और क्वेश्चन देख लो आप, जो कि आपका 2017 में ही पूछा गया है। देखो भाई इस टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। मेरा ट्रांसलेशन है, हमें उन पर गर्व है। अब देखो पहले इनका बनाओ, हमें गर्व है, इसको भूल जाओ अभी। तो हमें के लिए वी लगाएंगे हम लोग, वी। वी के साथ हम लोग आर का प्रयोग करते हैं तो वी आर। गर्व के लिए प्राउड, पी आर ओ यू डी, प्राउड। फिर उन पर, ऑफ देम। ये सब हम लोग, ये जो है ऑफ देम, ये सब की पोजीशन में हम लोग देखेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे, इसका भी आप लोग 3 स्टेप कंप्लीट कर लेना। हमें उन पर गर्व नहीं है, क्या हमें उन पर गर्व है, और लास्ट क्या हमें उन पर गर्व नहीं है, ठीक। एक और ट्रांसलेशन देख लो जो कि आपका 2016 में पूछा गया है, वह मेरी अच्छी दोस्त है। अब इस सेंटेंस से जो है आपको बताना है ये मेरी अच्छी दोस्त, यहाँ तो पूरा क्लियर है, ये तो फेमिनिन जेंडर है तो हम लोग यहाँ पर ही नहीं सी का प्रयोग करेंगे। हम लोग जानते हैं वह का इंग्लिश ही भी होता है और सी भी होता है, और यहाँ पर हम लोग सी का प्रयोग करेंगे। सी के साथ इज का प्रयोग होता है। मेरी अच्छी दोस्त, माई, अच्छी का गुड, एंड दोस्त का फ्रेंड। बहुत ही आसान है, इसका भी आप लोग 3 स्टेप कंप्लीट कर लेना। वह मेरी अच्छी दोस्त नहीं है, क्या वह मेरी अच्छी दोस्त है, क्या वह मेरी अच्छी दोस्त नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट इस पर और ट्रांसलेशन आप बनाओ जब तक कि आपको पूरा इस पर कमांड ना हो जाए। एक और हम लोग क्वेश्चन बैंक का ही देख लेते हैं, वो है आपका 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, रमेश मेरा भाई है। अब बताओ रमेश के साथ आप इज लगाओगे या फिर आर लगाओगे। रमेश के साथ तो इज लगेगा, बहुत खूब। मेरा भाई, माई ब्रदर, सो सिंपल, कितना आसान है। फिर इसका आप 3 स्टेप कंप्लीट कर लेना। रमेश मेरा भाई नहीं है, क्या रमेश मेरा भाई है, क्या रमेश मेरा भाई नहीं है। एक और क्वेश्चन देख लो आप, जो कि आपका 2014 में पूछा गया है, वो ट्रांसलेशन है, तैरना अच्छी कसरत है। अरे ये तो आपका जिरंड का सवाल आ गया, जहां पर वर्ब आपका आगे में रहता है। उस कंडीशन में जो मेरा वर्ब है उसमें हम लोग आईएनजी लगा करके उसको जो है सब्जेक्ट बनाते हैं। इस चीज को हम लोग जिरंड, आगे हम लोग देखेंगे जिरंड के सवाल में, ठीक है। वैसे इसका बनता क्या है वो देख लो। तैरना है, चूंकि हम जानते हैं स्विम मतलब तैरना होता है, जब इसको हम लोग जिरंड में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो स्विमिंग हो जाएगा। स्विमिंग इज अ गुड, इसके साथ इज का प्रयोग किए, और अ गुड एक्सरसाइज। बहुत अच्छे, इसको आप छोड़ देना, ये मैं आपको आगे कंप्लीट कराऊंगा। ओके, और शायद 2-3 क्वेश्चन और होगा जो कि एग्जाम में आया हुआ है,
एक और क्वेश्चन देख लो कि 2010 में आया हुआ था, उसका नाम रामू है। अब उसका नाम का इंग्लिश हिज नेम, यहाँ पे उसका है, उसकी रहता तो हम लोग हर का प्रयोग करते, तो हिज नेम उसके साथ इज एम एंड आर में हम लोग इज का प्रयोग करेंगे, तो इज राम। बहुत ही आसान है। इसका आप लोग 3 स्टेप कंप्लीट कर लेना। पहला स्टेप, उसका नाम रामू नहीं है, क्या उसका नाम रामू है, क्या उसका नाम रामू नहीं है। दैट्स क्लियर। एक और क्वेश्चन देखो जो कि आपका 2010 में ही आया है। वो क्वेश्चन है आपका, उसका परिवार बहुत बड़ा है। इसका ट्रांसलेशन देखो, उसका परिवार। इसका हम लोग इंग्लिश जानते हैं क्या होता है। उसका के लिए हिज का प्रयोग करेंगे और परिवार के लिए फैमिली का प्रयोग करेंगे, तो हिज फैमिली, हिज फैमिली। ओके, और हिज फैमिली के साथ इज का प्रयोग होगा, क्योंकि फैमिली जो है मेरा वो सिंगुलर वर्ड है, नॉट अ प्लूरल वर्ड। दैट्स क्लियर। जैसे आप समझो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने कहा मेरे पास एक फूलों की माला है, तो वहां पर क्या अ लगाओगे, ठीक है, माला के लिए तो वहां ए लगाओगे, ठीक। लेकिन वो जो माला है वो कई सारे फूलों से मिलकर बना हुआ है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम वही कंडीशन यहाँ पर है। फैमिली भले ही बहुत सारे मेंबर से मिलकर बना हो, बट ये जो फैमिली वर्ड है ये सिंगुलर वर्ड है, इसलिए हम लोग यहाँ पर फैमिली के साथ इज का प्रयोग किए। और बहुत बड़ा के लिए एक बहुत ही स्टैंडर्ड शब्द है, वो है ह्यूज। हिज फैमिली इज ह्यूज। एक और क्वेश्चन देखो जो कि 2010 में ही आया हुआ है। इसका आप 3 स्टेप कंप्लीट कर लेना। क्या उसका परिवार बहुत बड़ा नहीं है, क्या उसका परिवार बहुत बड़ा है, क्या उसका परिवार बहुत बड़ा नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी हालत दयनीय है। अब यहाँ पर ये तो कंफर्म नहीं हो रहा है, यहाँ पर फैमिली जेंडर है या फिर मैस्कुलिन जेंडर है ये तो पता नहीं चल रहा है हमको, तो हम लोग यहाँ पर हिज भी लगा सकते हो, हर भी लगा सकते हो, तो मैं हर लगा लेता हूँ। ओके, हर लगाओ या हिज लगाओ, आपकी इच्छा। हालत का इंग्लिश होता है कंडीशन। ये दोनों एक ही वर्ड है, हिज कंडीशन, ठीक। इसके साथ हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। और दयनीय का इंग्लिश होता है पथेटिक। बहुत ही आसान शब्द है, बस मेरा कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? हिज कंडीशन इज पथेटिक। हम लोग तो यहाँ तक में जो इम्पोर्टेंट शब्द था ट्रांसलेशन वो सब तो हम लोग देख लिए, बट आप एक्सरसाइज 6 तक को अच्छे से बना लेना। ओके भाई, ठीक है ना। और हम लोग ये देखो, एक एक्सरसाइज 6 के बाद का सेंटेंस देखो कुछ, जैसे देखो आप यहाँ पे दूध उजला होता है, पानी ठंडा होता है, इस तरह का ट्रांसलेशन इसमें से भी आपका एग्जाम में एक आध दो रहता है। वो देखो वो कैसा ट्रांसलेशन रहता है, एक नज़र उस पर भी आप डाल लो। जैसे आपके एग्जाम में 2013 में पूछ दिया गया था कि गाय उपयोगी जानवर होती है। बहुत आसान है, गाय उपयोगी जानवर होती है तो गाय के लिए आप काव यूज करो। और अगर आपको यहाँ पर निश्चितता का बोध कराना है तो यहाँ पर द का भी प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि हम लोग ए एंड द में पढ़े हुए हैं डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। अच्छा, हम लोग अभी स्टार्ट नहीं किए हैं, लेकिन आप लोग शायद पढ़े होंगे कि डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल में ये द जो है मेरा डेफिनेट आर्टिकल है, जो कि निश्चितता का बोध कराता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर गाय उपयोगी जानवर होती है, यहाँ समुच्चय गाय के लिए कहा गया। अगर वो सारा गाय उपयोगी जानवर है तो यहाँ पर द का प्रयोग होगा, ठीक। एक नॉर्मल वे में समझो कि गाय उपयोगी जानवर होती है, यहाँ पे गाय के लिए हम लोग द काव लगा लिए, क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। और काव के लिए इज का प्रयोग, एंड उपयोगी जानवर यूजफुल एनिमल। और यहाँ पर जो है एक गाय का बोध किया जा रहा है, यहाँ पर आप इसके बाद ए लगा दो, द काव इज अ यूजफुल एनिमल। दैट्स क्लियर। इसका भी आप जो है 3 स्टेप कंप्लीट कर लेना। वो क्या क्या है? गाय उपयोगी जानवर नहीं होती है, क्या गाय उपयोगी जानवर होती है, और लास्ट क्या गाय उपयोगी जानवर नहीं होती है। इस तीनों को आप कंप्लीट कर लेना। ओके, अब हम लोग जो देखेंगे वो है यूज ऑफ वाज एंड वेयर। अब बताओ आप वाज का प्रयोग किस में करते हैं? आई के साथ लगाते हैं, ही के साथ, सी के साथ और ईट के साथ, फिर आप नाम के साथ भी लगाते हो, फिर एटसेट्रा बहुत कुछ है। एंड वेयर का प्रयोग हम लोग वी के साथ वेयर लगाते हैं, यू के साथ लगाते हैं, दे के साथ, दोज के साथ, दीज के साथ, एटसेट्रा, ठीक है। इस पर हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल है जो कि आपका 2017 में पूछा गया है। दयानंद महान सुधारक थे, तो दयानंद, दयानंद के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? अच्छा, अभी तक हम लोग था थे में हम लोग ये देखते थे कि जहां पर था रहेगा वहां पर हम लोग वाज का प्रयोग कर देंगे, और जहां पर थे रहेगा वहां पर हम लोग वेयर का प्रयोग करेंगे। बचपन से तो ऐसा ही हम लोग नॉर्मली सीखते हुए आ रहे हैं। यहाँ तो थे, क्या यहाँ पर वेयर का प्रयोग करोगे आप? सोचो सोचो, दिमाग लगाओ तनिक। अरे नहीं, ये थे जो है इसको रिस्पेक्ट देने के लिए यहाँ पर यूज किया गया थे का। समझ में आया? दयानंद के लिए आपको वाज का ही प्रयोग करना है,
दैट्स क्लियर। तो दयानंद वाज अ ग्रेट रिफॉर्मर, सुधारक को हम लोग रिफॉर्मर कहते हैं। दैट्स क्लियर, बहुत ही आसान है। फिर इसका आप लोग 3 स्टेप क्लियर कर लेना। दयानंद महान सुधारक नहीं थे, क्या दयानंद महान सुधारक थे, और क्या दयानंद महान सुधारक नहीं थे। बहुत ही इजी है। एक और क्वेश्चन देख लो जो कि हम लोग वेयर पर एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। वो क्या है, वे लोग अशिक्षित थे। इसका क्या बनाओगे, वे लोग का दे हो गया आपका, और दे के साथ हम लोग वेयर का प्रयोग करते हैं, तो दे वेयर। अशिक्षित का अनएजुकेटेड होता है, अनएजुकेटेड। बहुत ही आसान है। फिर इसका 3 ट्रांसलेशन आप और बन लेना। क्या क्या, वे लोग अशिक्षित नहीं थे, तो क्या बनेगा आपका, दे वेयर नॉट अनएजुकेटेड। फिर नेक्स्ट, क्या वे लोग अशिक्षित थे, वेयर दे अनएजुकेटेड। एंड लास्ट, क्या वे लोग अशिक्षित नहीं थे, तो वेयर दे नॉट अनएजुकेटेड। बन जाएगा आप बनाना। ओके, एक और टॉपिक समझ ही लो, वो क्या है, यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी। कहाँ पर हम लोग शैल बी का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर हम लोग विल बी का प्रयोग करेंगे, उसको देखो आप। यहाँ ध्यान दो, शैल बी का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। आई के साथ शैल बी लगेगा और वी के साथ शैल बी लगेगा। बाकी सब के साथ, इसके अलावा जो भी आएगा उसके साथ आपको ये दोनों आंखें बंद करनी है और विल बी लगा देना। ऐसा करोगे क्या, अरे दोनों आंखें बंद मत करना, आंखें खोल कर ही विल बी लगा देना। ओके, चलो इस पर भी हम लोग कुछ ट्रांसलेशन देख लेते हैं और सीख लेते हैं। जैसे मैं खुश रहूंगा, तो क्या होगा, आई के साथ हम लोग शैल बी का प्रयोग करते हैं, तो शैल बी। फिर हैप्पी। इस पर मैं आपको बता देता हूँ तीनों स्टेप। इसका नेक्स्ट क्या होगा, मैं खुश नहीं रहूंगा, तो नेगेटिव में ध्यान रखना शैल या विल के बाद ही नोट लगता है, और नोट के जस्ट बाद बी का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो जो नोट लगेगा वो शैल के बाद लगेगा। दैट्स क्लियर। तो आई शैल नॉट बी हैप्पी। नेक्स्ट देखो, क्या मैं खुश रहूंगा, तो मैं खुश रहूंगा में एक्स्ट्रा वर्ड आपको क्या ऐड हुआ है, तो ये जो जैसे ही क्या वर्ड एक्स्ट्रा ऐड होता है हम लोग जानते हैं क्या, कि जो सेल है हेल्पिंग वर्ब है उसको हम लोग आगे निकाल लेते हैं, तो सेल को हम लोग आगे लेते आएंगे। बहुत ही आसान है। तो सेल आई बी हैप्पी। और हमेशा याद रखना जो नोट लगता है ना, बी के पहले नोट लगता है, ठीक है, जो कि हम लोग आगे आने वाले ट्रांसलेशन में देखेंगे। क्या है वो, क्या मैं खुश नहीं रहूंगा, तो देखो मैं खुश नहीं रहूंगा में सिर्फ एक्स्ट्रा टर्म आपका क्या आया है, जैसे ही क्या आएगा तो ये सेल जो है आपका बाहर निकल जाएगा, तो सेल आई नॉट बी हैप्पी। अरे क्वेश्चन मार्क भूल क्यों जाते हो बार बार आप, हाँ ऐसे काम चलेगा नहीं ना। एक और ट्रांसलेशन देख लो, लास्ट ट्रांसलेशन, आज के सेशन का ये लास्ट ट्रांसलेशन है। वो क्या है वो देखो आप, सीता एक नर्स बनेगी। अभी जो मैं बता रहा हूँ उसमें आपका मैन वर्ब नहीं आया हुआ, देखो यहाँ पर मैन वर्ब नहीं है, यहाँ पर भी मैन वर्ब नहीं है। जब ऐसा कंडीशन रहेगा तो लास्ट टर्म देखना, अगर रहूंगा रहे, रहूंगी रहे, गागी ऐसा रहे, या बनूंगा बनूंगी ऐसा रहे, तो उस कंडीशन में हम लोग शैल बी या विल बी का प्रयोग करना है। आई मीन सिंपल सेंटेंस के लिए, नॉट अ टेंस। यहाँ पर सिंपल सेंटेंस हम लोग सीख रहे हैं, यहाँ पर मैन वर्ब नहीं रहेगा। अब मैन वर्ब क्या है हम लोग वर्ब वाले टॉपिक में सीखेंगे, ठीक है। तो सीता एक नर्स बनेगी, सेम उसी तरह बनेगी। सीता के साथ क्या लगेगा, हम लोग जानते हैं आई और वी के साथ शैल भी लगता है, तो ये सीता है, सीता तो आई और वी में नहीं आती है, तो इसके साथ हम लोग विल बी का प्रयोग करेंगे। आई मीन सीता विल बी अ नर्स। बहुत ही आसान है। इसका 3 स्टेज आप कंप्लीट कर लेना। सीता एक नर्स नहीं बनेगी, क्या सीता एक नर्स बनेगी, और लास्ट, क्या सीता एक नर्स नहीं बनेगी। बहुत ही आसान है, आप कंप्लीट कर लोगे भाई। चलो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग सीखेंगे ए एंड द का प्रयोग।